अन्य समझ रहे हैं कि हमारा गांव, हमारा पंचायत में इतना विकास हो रहा है। सब आदमी धीरे धीरे जाग जाएंगे इनके प्रेरणा से। जिनके पास अधिक पैसा होगा दूसरे को देंगे। उसके बाद जो है से आपके सामने हॉस्पिटल प्रयास करके बनाए हैं। इसमें हम अपना पसीना बहाए हैं। अब ये सुचारू रूप से चालू हो गया है। इसमें स्टाफ आ गए हैं। यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सोलर यहाँ पर है तो दूसरा सोलर देखिए वहाँ पर है, तो तीसरा सोलर भी आपको यहीं पर नजर आ रहा है। चौथा सोलर वो देखिए, पांचवा भी आपको बगल में दिख जाता होगा, छठा सातवां भी दिखता होगा, और यहीं बगल में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आठवां भी यहीं पर है। पूर्वज लोग भी बहुत दान दिए थे और ये थे बहुत देखिए स्कूल का जमीन दिए, बहुत सा दान दिए हैं ये लोग पूर्वज लोग। और ये लोग के ही फिर नया मृत्युंजय बाबू जो जन्म लिए, और देखिए ये भी समाज सेवी काम कर रहे हैं और इस तरह के काम करते आ रहे हैं। तो हम लोग बहुत दिन से खुश हैं। कोई इनका राजनीतिक नहीं है। बच्चा बाबू जो थे उनको बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिल रहा था, लेकिन वो त्याग किए नौकरी, हाई स्कूल में मास्टर बने। कहे कि नहीं, हम मास्टर बन गए तो लोगों को सेवा करेंगे। और उन्हीं का पुत्र जो है से कि मृत्युंजय कुमार सिंह देखिए आज समाज का सेवा कर रहे हैं। जब हमारे पूर्वज जब जनता के सहयोग बराबर करते आ रहे हैं, तो मान लिया मेरा परिस्थिति 1 रुपया कमाने का है तो 4 आना हम लोग चाहते हैं कि जन कल्याण में उसको खर्च करें। ये कुछ लोगों का होता है कि भाई राजनीतिक लाभ लेना है तो वो आते हैं और इस तरह की कार्य करके और फिर चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर कमाने का एक साधन बन जाता है उन लोगों का। लेकिन अभी फिलहाल जो वो काम कर रहे हैं, शायद इस जिला में, औरंगाबाद जिला में, अपने पॉकेट से लगा करके इतना करने वाला व्यक्ति नजर अभी तक नहीं आया। जी नहीं। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, हम आप लोगों को तरह तरह की खबरों से रूबरू कराते रहते हैं। आज हमारी मौजूदगी जो है एक खबर से रिलेटेड ही है और हम आप लोगों के बीच में आज यह खबर परोस रहे हैं। देखिए, हमारी मौजूदगी औरंगाबाद ज़िले के नबीनगर प्रखंड के जय हिंद तेंदुआ पंचायत अंतर्गत फुलडीहा गांव में है। यानी कि जय हिंद तेंदुआ पंचायत में है और इस पंचायत की एक खूबसूरती जो है वह आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। देखिए, इस पंचायत में 250 से ऊपर सोलर जो है वह लगा दिया गया है ताकि यह पंचायत रात में भी रोशनी से जगमगाता रहे, उजाला दिखाता रहे। हम यहाँ के ग्रामीणों से ही बात करेंगे। अलग अलग गांव से यह पंचायत जो है वह 12 गांव का पंचायत है, 12 वार्ड है और 12 वार्ड में तकरीबन सभी वार्डों में सोलर लगा दी गई है, जिससे पूरा ये रात में जगमग दिखता है। ये जो पंचायत है पूरी तरह से जय हिंद तेंदुआ जो है वह दिखता है जगमग होकर के। हम चलेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सोलर यहाँ पर है तो दूसरा सोलर देखिए वहाँ पर है, तो तीसरा सोलर भी आपको यहीं पर नज़र आ रहा है। चौथा सोलर वो देखिए, पांचवा भी आपको बगल में दिख जाता होगा, छठा सातवां भी दिखता होगा, और यहीं बगल में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आठवां भी यहीं पर है। बड़ा वाला मास्क लाइट यहाँ पर लगा दी गई है और सोलर से चाहते लोग यहाँ के ग्रामीण तो बिजली से भी लगा सकते थे, सब कोई सामर्थ्य है, बिजली भी का कनेक्शन भी है, बिजली भी है, लेकिन यहाँ के एक युवा हैं, यहाँ के एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा यह कार्य की गई है। यहाँ कुछ लोग हैं और आज काफ़ी संख्या में लोग जमा भी हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे कि यह जो योजना है, यह जो संकल्प है वह किसने लिया है और क्यों लिया है, इसके पीछे का कारण क्या है। क्या नाम है वो आपका? हमारा नाम है विपिन पाठक। विपिन पाठक जी। कौन सा गांव है? फुलडीहा और पंचायत? जय हिंद तेंदुआ। जय हिंद तेंदुआ। गांव में विकास हुआ है? गांव में विकास तो है जी। अभी पूरे ज़िले में यह गांव जो है, यह पंचायत जो है वह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस पूरे पंचायत में एक सोलर लगाई गई है, जिससे अब पूरा पंचायत जो है वो जगमग रात में दिखता है जी। किनके द्वारा लगाया गया है और उससे क्या फ़ायदा है? ए बाबू मृत्युंजय प्रसाद सिंह ने लगवाया है। मृत्युंजय कुमार जी हैं वो, बच्चा बाबू के लड़का हैं। और हमारे उमेश बाबू जो हैं सो सभी जगह पर पूरे पंचायत में यथाशक्ति अपना लगवा रहे हैं, सोच विचार कर। जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ वहाँ दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं। अपने तरफ से दे रहे हैं जी हाँ। अच्छा, तो उससे फ़ायदा? उससे फ़ायदा है, हम लोग रोशनी में रहेंगे, हम लोग अपने को
माने धन्य समझ रहे हैं कि हमारा गांव, हमारा पंचायत में इतना विकास हो रहा है। सब आदमी धीरे धीरे जाग जाएंगे इनके प्रेरणा से। जिनके पास अधिक पैसा होगा दूसरे को देंगे, ये अति उत्तम बात है। घर में भी लगाने की आप लोगों की योजना है? योजना तो है, जब देख रहे हैं कि इससे फायदा है तो हम लोग अपने अवश्य लगावेंगे। लेकिन देखिए एक व्यक्ति के द्वारा यह सोलर लगाई है, लेकिन जैसा कि बाबा ने बताया कि भाई हम लोगों को प्रेरणा जाग रही है और सामर्थ्य होगा तो हम लोग अपने घरों में भी उसको बड़े पैमाने पर यूटिलाइज करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, सत्यनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह जी। कहाँ के रहने वाले? हरिहरपुर। हरिहरपुर। इसी पंचायत में? हाँ, इसी पंचायत में, जय हिंद तेंदुआ पंचायत। तो आपके गांव में भी सोलर लगा हुआ है? हाँ, 6 गो। 6 गो? हाँ। कितना गांव का घर, कितना गांव का है? 25-30 घर। 25-30 घर? 25-30 घर में 6 गो लगा दिया? और लाइट लगा है। अच्छा, तो फायदा है इससे? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। गांव का रोशनी चकाचक है, चकाचक, खूब चकाचक है। इससे प्रेरणा क्या लेते हैं आप लोग? प्रेरणा लेते हैं कि ऐसा आदमी धरती पर जिए कि समूचे पंचायत को विकास करे। ऐसे ऐसे आदमी ये मुखिया उखिया भी हैं क्या है ये समाज सेवी आदमी हैं, घर के पैसा से लगाते हैं। अच्छा। हाँ, ओ, ये कोई मुखिया नहीं है। नहीं है? नहीं। क्या प्रेरणा लेते हैं सर? आप युवा हैं और अभी आप देख रहे हैं कि सोलर के माध्यम से आपके पंचायत में, आपके गांव में लाइट मिल रही है। इससे अब आगे क्या प्रेरणा ले रहे हैं आप? कि भाई प्रेरणा ले रहे हैं कि घर घर में सोलर का लगाया जाए। घर घर में? हाँ जी, अपने से लगाया जाए, इससे बहुत अच्छा होगा। फायदा दिख रहा है उससे? जी, फ़ायदा दिख रहा है कि जैसे बिजली 24 घंटा उपलब्ध नहीं रहती है, तो अपने से सोलर लगा के उसके मतलब फिर उससे घर में सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे अब आप लोग सोलर लगा करके यूटिलाइज कीजिए। जी। क्या नाम है चाचा आपका? आनंद कुमार सिंह। आनंद कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? 70। जी इसी पंचायत में गाँव? जी, इसी पंचायत में। आपके पंचायत में गाँव में भी लग गया है? जी जी। कितना सोलर लगाया? 30-35 की संख्या में लगा। 30-35 की संख्या में जी। एक गाँव में? एक गाँव में। फायदा है इससे? बहुत फायदा। क्या फायदा है? रोशनी है, रात में अंधेरे में भी उजाला रहता है। चौक चौराहे पर लगा हुआ है, सभी चौक चौराहे? सभी चौक चौराहे हम पर। जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर मंदिर है, सूर्य मंदिर है, स्कूल भी है और यहाँ पर बगल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, एक अस्पताल भी है। यहीं पर हम देख रहे हैं कि 8 से 10 सोलर जो है वह लगा हुआ है। तब तो रात में अगर आते होंगे यहाँ पर पूरा जगमग दिखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रात में भी दिन का मजा लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। किनके द्वारा लगाया गया है? मृत्युंजय कुमार सिंह के द्वारा लगाया गया। कौन है मृत्युंजय कुमार? फुलडिया ग्राम के बच्चा बाबू के बच्चे हैं, लड़के हैं। अच्छा, क्या करते हैं वो? अपना कोई धंधा पानी करते हैं। अच्छा जी, निस्वार्थ भाव से लगाए हैं। अच्छा जी। अपने के का नाम है? जयेंद्र सिंह। जयेंद्र सिंह जी। जी। कौन गांव है आपका? 70। आप भी 70 के रहने वाले? हाँ हाँ। तो आपके गांव के बारे में बताइए। हाँ, इससे प्रेरणा क्या लेते हैं आप लोग? प्रेरणा बहुत ले रहे हैं। बहुत उजाला है गांव, है उजाला? एकदम उजाला है। आगे आप लोग क्या सोचे हैं? आगे हम लोग भी सोचे हैं कि सोलर लगवावें और लगवा के पूरा और जो है से कि हर घर के अथी लेवे, तो सब चौक चौराहे पर बहुत सा लगा है सोलर। हाँ। और इसमें घर में भी लगवावें। घर में भी आप लोग लगवाइएगा? हाँ, लगवाएंगे। सोलर से ही बिजली उत्पादन? हाँ, सोलर से बिजली उत्पादन करके ये किसान के भी काम हो जाएगा, वो खेती वाला भी काम होगा इससे। तो बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा? बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। बढ़िया बात है, आप लोग इससे जाग गए? इसका मतलब? हाँ, जाग गए हैं? जाग गए। मतलब प्रेरणा यहाँ से मिला? प्रेरणा मिला। और मृत्युंजय बाबू ने बहुत ऐसा काम किए हैं कि जो सबको उजाला में रखे हैं। और शुरू से ही लोग पूर्वज का ही देन है कि पूर्वज लोग भी बहुत दान दिए थे। और दिए थे? हाँ, बहुत। देखिए, स्कूल का जमीन दिए, बहुत सा दान दिए हैं ये लोग पूर्वज लोग। और ये लोग के ही फिर नया मृत्युंजय बाबू जो जन्म लिए, और देखिए ये भी समाज से भी काम कर रहे हैं और इस तरह के काम करते आ रहे हैं। तो हम लोग बहुत इनसे खुश हैं। कोई इनका राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक लाभ नहीं? ना राजनीतिक लाभ नहीं है। अच्छा, अपने से करते हैं? अपने से करते हैं। तो उनसे खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। अच्छा, और प्रेरणा भी ली है? प्रेरणा, हाँ, अपने घर में भी लगाएंगे। देखिए, खास बात यह है कि मृत्युंजय जी के द्वारा चौक चौराहों पर तो लगा दिया गया है, व्यापक पैमाने पर लगाया गया है। हर गांव जो है वह जगमग दिखता है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के लोगों ने अब उनसे जागृत हुए हैं, प्रेरणा लिए हैं कि भाई आप अपने घर के छतों पर भी सोलर लगाएंगे।
और उससे बिजली उत्पादन करके घर में यूटिलाइज करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? वशिष्ठ सिंह। वशिष्ठ सिंह जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो पूरा जगमग है गांव अब? पूरा जगमग शहर फेल हो रहा है रात में। शहर? यस सर। शहर जैसा? इनके पिताजी भी जो थे बच्चा बाबू मृत्युंजय कुमार सिंह का पिताजी हैं, वो भी जो है से कि समाज का सेवा किए। उनके यहाँ के पूर्वजों लोग जो हैं, जिम्मेदार लोग जो हैं से कि लगभग 15 एकड़ के लगभग जमीन जो है इसकी स्कूल में दान दिए। स्कूल को दान दे दिए? दान दिए 15 एकड़? 15 एकड़ लगभग। आज तो 15 एकड़ किसी के पास है भी नहीं। खैर जो हो, उन लोग दिए। बच्चा बाबू जो थे उनको बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिल रहा था, लेकिन वो त्याग किए नौकरी को। हाई स्कूल में मास्टर बने, कहे कि नहीं हम मास्टर बन करके लोगों को सेवा करूँगा। और उन्हीं का पुत्र जो है से कि मृत्युंजय कुमार सिंह देखिए आज समाज का सेवा कर रहे हैं। गांव को शहर बना दिया। गांव का पूरा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का उनका लक्ष्य है, संकल्प है। तो आप लोग खुश हैं उनसे? खूब बहुत खुश है। आगे क्या प्रेरणा लेते हैं? घर में अब आप लोग सोलर लगवाइएगा घर में बिजली उत्पादन को लेकर के? खैर बिजली उत्पादन के लिए तो आगे जैसा समय आएगा वैसा किया जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो वो काम कर रहे हैं, शायद इस जिला में औरंगाबाद जिला में अपने पॉकेट से लगा करके इतना करने वाला व्यक्ति नज़र अभी तक नहीं आए। नजर नहीं आए? जी नहीं। जमीन भी दान दे दी उनके पिताजी? जमीन भी दान दी है। उसमें स्कूल है? जी। अब इस क्षेत्र के बच्चे पढ़ते होंगे भी वहाँ? जरूर। सरकारी विद्यालय है? जी हाँ। क्या नाम बताया आपने? वशिष्ठ सिंह। वशिष्ठ सिंह जी। हमारे बीच उनके घर से एक परिवार है, सदस्य हैं मृत्युंजय जी के घर से। क्या नाम है अपने के? हमारा नाम उमेश प्रताप सिंह है। उमेश प्रताप जी। जी हाँ। आप तो हमेशा किसी न किसी कार्यक्रम में भागीदारी आपकी रहती है। हाँ, चूँकि आपके घर से एक ऐसा चिराग निकला जिसने पूरे पंचायत को जो है वह उजाले में ला करके। जी हाँ, जी हाँ। जैसे मेरा जो जमींदार परिवार से बिलोंग हम लोग करते हैं। अच्छा। हमारे पूर्वज लोग जो हैं, बाबा जी चाचा जी ये सब जो हुए, वो 14 एकड़ 84 डिसमिल स्कूल के लिए दिए। उस समय जो पढ़ने लिखने का कहीं व्यवस्था नहीं था, तो वो लोग सोचे कि भाई यहाँ विद्यालय बन जाएगा तो पूरा इलाका के लोग जो है से साक्षर हो जाएंगे। तो डाल दिए जमीन, अपने प्रयास से अपने खपड़ा बांस अपना घर अथी मतलब लगा करके पूंजी और विद्यालय भवन निर्माण किए। अच्छा, मतलब जमीन दान दे दिए और अपना पैसा लगा कर खपड़ा पैसा लगा करके भवन निर्माण, हाँ भवन निर्माण किए। अच्छा, सरकार का सहयोग उस समय नहीं, सरकार का सहयोग उस समय नहीं था, कमेटी था। और उसके बाद जो है से सत्येंद्र नारायण सिंह शिक्षा मंत्री बने तो वो जो है से अथी हो गया, मंजूर हो गया। और उस परिवार से हम लोग हैं, तो हम लोगों का लक्ष्य है कि भाई जब हमारे पूर्वज जब जनता के सहयोग बराबर करते आ रहे हैं, तो मान लिया मेरा परिस्थिति 1 रुपया कमाने का है, तो 4 आना हम लोग चाहते हैं कि जन कल्याण में उसको खर्च करें। अच्छा, 1 रुपया कमाते हैं तो 4 आना खर्च कर देते हैं? खर्च करने, हाँ, यही हमारा संकल्प है। अच्छा। और हम लोगों को संकल्प है कि पूरा पंचायत जो है से आदर्श पंचायत हो, कि जो कि बिहार में जो है से इसका स्थान मिले, इससे प्रेरित और लोग पंचायत हो। और यहाँ जो है से पानी का बहुत किल्लत रहता था, कोई साधन नहीं था, तो जो है से हमने प्रयास करके और लघु जल संसाधन विभाग से दूधमी से नहर निकाल करके गांव को जो है से करहा निर्माण करवाया, जो कि आज सिंचित हो गया। हमारा गांव में कभी धान अब मरता नहीं है। पहले धान मर जाता था? मर जाता था, एकदम भर छाती धान मर जाता था, सूखा रहता था, कहीं साधन नहीं था, पैन पाघा नहीं था। अच्छा, उसके बाद जो है से आपके सामने हॉस्पिटल प्रयास करके बनाए हैं, इसमें हम अपना पसीना बहाए हैं। अब ये सुचारू रूप से चालू हो गया है, इसमें स्टाफ आ गए हैं और विधिवत संचालित हो रहा है। गाँव में अब लोगों को उपचार हो जाता है। अच्छा, और देखिए छठ घाट का निर्माण कराए, राजेश राम दिए हुए थे। बिजली जो है से उस समय दिक्कत था, कहीं खंभा पोल नहीं था, यहाँ हीरा बोरिंग भी था, सब माने ध्वस्त हो गया था। तो बिजली ट्रांसफार्मर सुशील बाबू के देन रहा कि ट्रांसफार्मर यहाँ लगा, और आज देखिए रहे कि हर जगह बिजली उपलब्ध है, गाँव में पूरा एकदम घरे घर उपलब्ध है। और रोड जो है से जय हिंद तेंदुआ से जय हिंद तेंदुआ अस्पताल से लेकर के ओडी तक और रोड निर्माण करवाया, प्रयास लग करके।
और फिर एकदम रिंग रोड हो गया आपका, इधर से भी रोड है और ये देख रहे हैं विद्यालय जो है चारों भर से रिंग रोड हो गया, एकदम पिच रोड है। तो हम इस संकल्प यही है, और मृत्युंजय कुमार सिंह चचेरे भाई हुए मेरे, और उनका संकल्प ये है कि भाई हमारा गांव जो है से एकदम इतना विकसित हो जाए कि लोग चर्चा का विषय बना रहे, और इससे प्रेरित हो करके अगल बगल के जो है। क्या करते हैं मृत्युंजय जी? मृत्युंजय जी जो है व्यवसायिक आदमी है और समाज सेवी आदमी है, और उनका है कि भाई अगर कोई गरीब गुरबा इलाज बिना अगर मर रहा है तो उनके पास अगर जाने पर पूरा सहयोग है, मैंने पूरा खर्चा उसका वहन करते हैं, और अपने गाड़ी से वो जो है से हॉस्पिटल अपना जा करके उनको जो होता है दवा का अपना व्यवस्था बनाते हैं। लाइट, सोलर लाइट को लेकर कहाँ से उनका दिमाग तो में आया? सोलर लाइट के जैसे उनका दिमाग तर आया कि भाई वो एक दो बार कभी कभी गांव में आते हैं, तो आते हैं तो बिजली तो उतना मैंने उपलब्ध 24 घंटा नहीं रहता है, तो वो देखे कि भाई अंधेरा हमारा गांव है। तो मैं रांची गया, और रांची जाने के बाद जो है से अपना मकान पर उनके गए तो चर्चा चला कहीं कि भैया से गांव में जो है से भाई अंधेरा रहता है, सोलर लाइट दे रहे हैं, आप पूरा गांव को जगमग कर दीजिए। तो मैंने कहा कि गांव तो है ही है, पूरा पंचायत को जगमग कर दे रहे हैं, तो कहीं कि ठीक है पूरा पंचायत को जगमग कर दीजिए। तो वो जो है से 3 ट्रक माल भेजे, और एक मैंने फर्स्ट अथी में घट गया तो फिर दोबारा माल आया, तो पूरा पंचायत जगमगा दिए हम। और फिर एक ट्रक जो है से आदमी जो गाड़ने वाले थे वो लोग दूसरे जगह चले गए, तो फिर एक ट्रक माल आएगा, जहीं तहीं गली अंधेरा है उसको भी पूरा कर दिया जाएगा, पूरा कर देंगे हर जगह। निस्वार्थ भाव से करते हैं। एकदम कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, एकदम निस्वार्थ भाव है। और इन साल प्रोग्राम है कि जितने गरीब गुरबा हैं उसको AC बस से 4-5 जितना लगे पंचायत के आदमी को चारों धाम कराने का यात्रा करवाना है। अच्छा, कोई राजनीति मने अथी नहीं है, ना राजनीति लाभ नहीं है। तो बड़ी बात है। देखिए कुछ लोग जो होते हैं, मेरा नाम उमेश प्रताप सिंह हुआ। जी हाँ, मेरा नाम फुलडिया गांव के रहने फुलडिया गाँव के रहे, वाले ये चचेरे भाई हुए। और ये मेरा ही अथी दिन है कि सब जगह मैं ही अपना व्यवस्था बनाता हूँ, लगाता हूँ, और जितना काम देख रहे हैं। और सामने देखिए +2 का ये बिल्डिंग झजक रहा है, और ये आधा ये जो है से बना हुआ है उसका क्या कहते हैं घेराबंदी, और कुछ रह गया DM के फंड में आया, तो उसके लिए प्रयास है कि पूरा बिल्डिंग जो है से एकदम घेरावा हो जाए। और स्टेडियम, हाँ असली बात, स्टेडियम के लिए जो है से प्रोसेस यहाँ से NOC मिल गया है, और ये जो है से बिहार सरकार के प्रधान सचिव खेल मंत्रालय और यहाँ DM कार्यालय से सब जो है से वहाँ प्रोसेस में लगा हुआ है बिहार सरकार की यहाँ। अब देखिए अगर उसका मैंने क्या कहते हैं, हो सकता है कि हाँ अप्रूवल हो जाए और टेंडर होगा स्टेडियम निर्माण के लिए। इसी गांव में वो विद्यालय का जो खेल परिसर देख रहे हैं उसका नापी जोखी हो करके NOC बन गया है। जमीन आप ही लोग का? हम ही लोग का है। पूरा 14 एकड़ 84 डिसमिल दिया हुआ है, दान में दिया हुआ है। बिल्कुल। देखिए इस गांव के विकास को लेकर के, इसके पंचायत के विकास को लेकर के निस्वार्थ भाव से, देखिए कुछ लोगों का होता है कि भाई राजनीतिक लाभ लेना है तो वो आते हैं और इस तरह की कार्य करके और फिर चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर कमाने का एक साधन बन जाता है उन लोगों का। मुखिया बन जाता है, जिला पार्षद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, और वो कमाने का साधन बना लेते हैं। लेकिन देखिए निस्वार्थ भाव से, जैसा कि इनका कहना था कि निस्वार्थ भाव से आकर के और हम लोग सेवा देते हैं। इनके पूर्वज ने 14-15 एकड़ ज़मीन जो है वह विद्यालय के लिए दान दे दिया था। इनके पूर्वज उसी विद्यालय में, उस विद्यालय को बनाने के लिए बांस बल्ला मिट्टी से पहले उस विद्यालय को बनाया, उसके बाद सरकारीकरण हुआ और अब वह विद्यालय जो है बन चुका है। बगल में ज़मीन जो है स्टेडियम निर्माण को लेकर के भी बातें कही जा रही है। तो आपने देखा, विजुअल के माध्यम से भी हमने आप लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से इस इलाके को पूरा रोशनी में लाने को लेकर के जो जद्दोजहद यहाँ के एक व्यक्ति ने किया है वह काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अगर हमारी खबर वैसे लोगों तक पहुँच रही है जो संभव है तो वो भी अपने गाँव में इस तरह के कार्य कर सकते हैं। बाकी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर ऐसे ही खबरों के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी योग न्यूज़। धन्यवाद। मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है। मैं ग्राम फुलडिया, थाना माली, जिला औरंगाबाद का निवासी हूँ। बेसिकली मैं विगत 25 साल से रांची झारखंड में रह रहा हूँ।
बट मेरा गांव से लगाव हमेशा बना रहता है। रांची में मैं विगत 15 साल से समाज की सेवा में हमेशा लगा रहता हूं। इसके तहत मैं गरीब लड़कियों की फ्री में शादी, फ्री कंबल वितरण, धार्मिक अनुष्ठान, गरीबों का निःशुल्क इलाज, फ्री एम्बुलेंस, गरीबों में फ्री भोजन की व्यवस्था इत्यादि बड़े पैमाने पर करता हूँ। इस काम के लिए मैं किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं लेता हूँ। बहुत लोगों की राय थी कि यह काम मुझे होम टाउन में भी करना चाहिए और इसी के तहत मैं अपने पंचायत से काम ये शुरू किया हूँ। अभी फिलहाल में मैं अपने पंचायत में 40 लाख की लागत से करीब 200 सोलर स्टेट लगाने का काम किया हूँ, जिसका मेंटेनेंस की समुचित व्यवस्था लाइफ टाइम की गई है। आगे चलकर मुझे वो सब गांव में यहाँ पे करना है जिसकी बात मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मानवता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, यही सच्ची ईश्वर सेवा है। इसलिए इस पुण्य काम में मुझे शारीरिक रूप से मदद करें और मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं इस नेक काम को यहाँ पे बड़े पैमाने पे कर सकूं। धन्यवाद।